अलीशा दिल्ली के प्राइवेट कॉल सेंटर में काम करती थी। वैसे तो कम सैलरी होने के चलते वो ऑटो रिक्शा में सफ़र करती थी। एक दिन जैसे ही अलीशा ऑफिस के लिए निकली तो ऑटो रिक्शा को हाथ दिया तो वह रुक गया। तो अलीशा ने देखा उसमें तो जगह ही नहीं थी। तभी ऑटो वाला बोला, बैठो मैडम, सुबह सुबह खाली ऑटो रिक्शा नहीं मिलेगा, इसी में एडजस्ट कर लो। ऑटो रिक्शा वाला जल्दी जल्दी में बोला। अलीशा को भी उसकी बात ठीक लगी। अलीशा किनारे वाली सीट पर बैठ गई। साइड वाली सीट पर एक लड़का बैठा था जिसकी नज़रें बार बार अलीशा पर जा रही थी। उस दिन अलीशा ने जीन्स व टी शर्ट पहन रखी थी। रिक्शा रोड पर चलते चलते बार बार हिल रहा था, इसलिए अलीशा भी तेज तेज हिल रही थी और अलीशा थोड़ा आगे झुककर बैठी थी, इसलिए अलीशा के ऊपर सभी लोगों की नज़र टिकी हुई थी। इस पर अलीशा को थोड़ा अजीब सा लग रहा था और एक तरफ से अच्छा भी लग रहा था। करीब 20 मिनट के बाद अलीशा ऑफिस पहुंच गई और ऑफिस के अंदर दाखिल हो गई। अलीशा का पूरा स्टाफ अच्छा था, पर उसका सीनियर मैनेजर कुछ मजाकिया टाइप का था। अलीशा के अंदर घुसते ही वो बोल पड़ा, आओ जाने मन, आज तो बिल्कुल भी लेट नहीं हुई। अलीशा को सभी स्टाफ के सामने थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वह बिना कुछ बोले ही अपनी सीट पर बैठ गई। फिर अलीशा ने अपना सिस्टम ऑन किया और पास में ही रखी पानी की बोतल से एक घूंट पानी पिया और वह अपनी ईमेल चेक करने लगी। पर मेल खोलते ही वह दंग रह गई, क्योंकि एक मेल उसके सीनियर मैनेजर की थी जिसमें लिखा था कॉल मी। पर अलीशा ने सुबह सुबह कॉल करना सही नहीं समझा, इसलिए वह उठकर अपने सीनियर मैनेजर के कैबिन में दाखिल हो गई। केबिन में जाते ही वह मैनेजर की साइड वाली कुर्सी पर बैठ गई और कहा, सर आपने मेल किया था कॉल मी, पर मैंने कॉल करना सही नहीं समझा, इसलिए मैं खुद ही आ गई। फिर उसके सीनियर मैनेजर ने अलीशा को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर लंबी सांस लेते हुए बोले, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। ये सुनकर वह घबरा गई, क्योंकि अभी अलीशा को जॉब मिले कुछ ही महीने हुए थे। फिर अलीशा घबराते हुए बोली, क्या हुआ सर? पर अलीशा ने सर को देखा तो वह मुस्कुरा रहे थे। फिर अलीशा ने दोबारा पूछा, तब उसके सर बोले, ठीक है बताता हूँ। आपने पिछले महीने जो प्रोजेक्ट बनाया था वह हेड ऑफिस से पास नहीं हुआ है, इसलिए टीम लीडर ने तुम्हें डिसमिस करने का लेटर भेजा है। मुझे आपको इस कंपनी से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अपने सर की बात सुनकर अलीशा दंग रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो चक्कर खाकर गिरने वाली हो। फिर अलीशा सर से बोली, कुछ करो नहीं तो मैं रोड पर आ जाऊंगी। फिर सर ने कहा, मैं कुछ कर सकता हूँ, मगर तुम मुझे